हेलो स्टूडेंट्स, मैं जावेद खान आज आप लोगों के लिए हिंदी पुस्तक से अध्याय नंबर 1 संस्कृत खंड से अध्याय नंबर 1 जिसका शीर्षक है वंदना। इस वंदना पाठ से मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में बुक में टिक कराऊंगा। सो आप लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक को खोल लीजिए और पेज नंबर 147 में देखिए तथा टिक करने के लिए तैयार हो जाइए। पेज नंबर 147 अध्याय नंबर 1 शीर्षक वंदना। संस्कृत खंड है, ना कि ये गद्य खंड ना है ना पद्य खंड है। संस्कृत खंड आप लोग खोलोगे पेज नंबर 147, वहाँ आपको मिलेगा अध्याय 1 हरे प्रिंट में, फिर काले प्रिंट में मिलेगा वंदना। तो बच्चों ये आपका संस्कृत है, इसमें आप लोगों को टिक करना है और अपने अपने होमवर्क की कॉपी पे कंप्लीट कर लेना है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सब लोग अपने किताब को खोल लिए होंगे, पाठ मिल गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ा जाए और टिक के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए चलते हैं। आप लोगों को मिलेगा श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो इससे हमको कोई लेन देन नहीं करना है। फिर उसके नीचे कुछ निर्देश आपको मिले होंगे, दिए गए होंगे, इससे भी हमें कुछ नहीं लेना देना है। फिर आप उसके नीचे नंबर 1 आएंगे, देखेंगे तो यही आपका है श्लोक नंबर 1 ये है आपका। अब श्लोक नंबर 1 पे आपको बच्चों टिक कर लेना है। पहला श्लोक सेम ऐसे लिख लेना है जैसे किताब में दिया है। तेजो अस तेजो महिधे, वीर्यमस वीर्यम महिधे, बलमस बलम महिधे, ओजो अस ओजो महिधे। ये आपको श्लोक लिखना है। जब श्लोक लिखेंगे तभी समझ में आएगा, तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा शब्दार्थ, ये आपको टिक नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ देखिए गुणे का चिन्ह अंकित कर दिया। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा संदर्भ। बच्चों संदर्भ पे टिक कर लीजिए क्योंकि संदर्भ आपको लिखना है। अब संदर्भ में कैसे लिखना है यहाँ देखिए दिखाया गया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। बस आपको यहीं तक अवतरित है तक करना है। ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। फिर उसके नीचे आपको एक लाइन और मिलेगा, इस श्लोक से मिलेगा। तो बच्चों इसके पहले आपको लिख लेना है, अपने तरफ से हेडिंग लिख लेना है प्रसंग। हेडिंग बना लेना है प्रसंग अपने तरफ से। देखिए हमने बना दिया। और प्रसंग लिखने के बाद इसको लिख लेना है, टिक कर लीजिए। इस श्लोक में भक्त शक्ति रूप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वरदान स्वरूप तेज बल पराक्रम मांगता है। यहाँ तक टिक करेंगे। फिर इसके नीचे आपको मिलेगा अनुवाद। तो आइए अनुवाद पे भी टिक करते हैं। अनुवाद पे टिक करने के बाद फिर देखिए दिया है, हे परमेश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश यानी तेज कांति धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम सामर्थ्यवान हो, ओजस्वी समर्थ, मुझ में भी सामर्थ्य ओज प्राण बल का संचार कराओ। तो बच्चों ये आपका पहला श्लोक यहाँ तक लिख दोगे तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए श्लोक नंबर 2 पे चलते हैं। श्लोक नंबर 2 पे चलने के लिए हमें टिक करना है, रेडी हो जाइए। तो देखिए श्लोक नंबर 2 पे भी हमें टिक करना है। जैसा कि एक बार मैं श्लोक को पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ श्लोक जो दे दिया गया है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ये आपका श्लोक है। इस तरीके से इस पे टिक करके यहाँ तक आपको लिखना है।
ये जो शब्दार्थ आपके सामने अंकित है बच्चों, इसको नहीं लिखना है। इसके बाद आइए संदर्भ। संदर्भ पे टिक करने के बाद अब देखिए संदर्भ तो इस पूरे पाठ का सेम वही रहेगा, यही संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। चाहे आप लोग ये पूरा वाक्य लिख ले पहले श्लोक का संदर्भ, चाहे ये यहाँ देखिए दिया गया है पूर्ववत, यहाँ पूर्ववत लिख सकते हैं क्योंकि एक बार अंकित कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा नीचे लाइन, तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे प्रसंग। इसके सामने इस श्लोक में इसके पहले आप लोग हेडिंग बना लेंगे प्रसंग। प्रसंग में आपको पूरा लिखना है। इस श्लोक में भक्त ईश्वर से ज्ञान अमृतत्व का वरदान मांगते हुए प्रार्थना करता है। अब फिर उसके नीचे मिलेगा आपको अनुवाद। अनुवाद पे टिक करेंगे। अनुवाद में देखिए लिखा गया है, हे प्रभु तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। तो ये रहे आपके श्लोक नंबर 2 के संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। तो बच्चों आज का वीडियो इसी पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपका हम इसी पाठ से लेकर के फिर मिलेंगे आपसे, यानी कि श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।